जातिगत जनगणना को मोदी सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर कब होगी जाति आधारित जनगणना। बयानबाजी के सिलसिलों के बीच अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। तो क्या कुछ लिखा तेजस्वी ने अपनी चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जाति जनगणना को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज है। सभी राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। खास तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में सरकार के इस फैसले की सराहना की है। साथ ही ये भी कहा कि सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है। बिहार जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारी इस पहल में भी आपकी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, सभी ने बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप खुद ये जनगणना कराने जा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि आपने समाज के उन लोगों की मांग को सुना है जो लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश में समानता लाने की यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सम्मान का, सिर्फ गणना का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है। तेजस्वी ने अपने पत्र के अंत में कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस डेटा का इस्तेमाल प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, या ये कई पिछली आयोग की रिपोर्टों की तरह लेखों के धूल भरे भंडार तक ही सीमित रह जाएगा।